जय हिंद दोस्तों, मैं शिवम गुप्ता स्वागत करता हूं आपका अपने परिवार रोजगार विद अंकित पर। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, जिंदाबाद होंगे, एकदम शानदार होंगे। एक बार आप सभी दोस्त बताएंगे आप सभी कैसे हैं। वेरी 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 गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद, जय माँ सरस्वती। सभी दोस्तों को सभी प्यार साथी क्लासेस जुड़ जाएंगे, बताएंगे आप सभी कैसे हैं और क्या मेरी वॉइस और वीडियो आप सभी तक प्रॉपर तरह से पहुंच पा रही है या नहीं। एक बार सभी साथी कंफर्म करेंगे, फिर शुरू करते हैं हम अपनी एक शानदार लाजवाब बेहतरीन क्लास जो कि रहने वाली है आपकी इंटरनेट का पार्ट 8। एक बार जल्दी से सभी प्यार साथी जुड़ जाएंगे, फिर शुरू करते हैं। और कल की क्लास में जो हमने OSI मॉडल को पढ़ा था और आज की क्लास में हम यहाँ पर TCP IP मॉडल के बारे में जान रहे होंगे, है ना। तो प्लीज़ एक बार जल्दी से जुड़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे पूरी क्लास को। इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है। और इसके बाद कितनी क्लासेस और इंटरनेट की होंगी, तो जहाँ तक मुझे लगता है एक क्लास इंटरनेट की और होगी जिसमें हम IP एड्रेस, मैक एड्रेस को पढ़ेंगे और इंटरनेट से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस हैं उन्हें भी साथ के साथ कर रहे होंगे या फिर उसके अगली क्लास में कर लेंगे, ठीक है। चलिए, हाँ, एक समस्या और आ रही है आप लोगों के साथ कि जो सॉफ्टवेयर का पार्ट 2 वाली क्लास है वो वेब ब्राउजर्स में नहीं चल पा रही या किसी किसी के फ़ोन में नहीं चल पा रही, तो उस पर टीम काम कर रही है। वो आज कल में आपका ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है और शुरू करते हैं क्लास को बिना किसी देरी के। सबसे पहले हम बात करते हैं TCP IP मॉडल। उससे भी पहले हम बात करते हैं ये शब्द TCP क्या है और IP क्या है, इनकी फुल फॉर्म क्या है, क्योंकि इनकी फुल फॉर्म अक्सर आपसे पूछी जाती है। तो याद रखिएगा, जो TCP शब्द है इसकी फुल फॉर्म होती है हमारी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। क्या होती है? TCP की फुल फॉर्म होती है हमारी ट्रांसमिशन ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। और IP की फुल फॉर्म होती है इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो TCP की फुल फॉर्म ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और IP की फुल फॉर्म इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है। यह एक नेटवर्क प्रोटोकॉल की सूची है जो इंटरनेट और संबंधित नेटवर्कों में डेटा को अनुरूप तरीके से भेजने और प्राप्त करने के लिए डिजाइन की गई है। यह मॉडल इंटरनेट प्रोटोकॉल स्टैंडर्ड के रूप में उपयोग होता है और यह नेटवर्क इंजीनियरिंग में एक मानक है। यानी कि कुल मिलाकर के अगर मैं ओवरऑल आपको एक बात बताऊं, समझाने की कोशिश करूं, जैसे ईमेल से संबंधित जो प्रोटोकॉल थी हमारी, जैसे ईमेल से संबंधित हमारी जो प्रोटोकॉल थी वो कौन कौन सी थी, तो आप कहेंगे SMTP थी, आप कहेंगे IMEP थी, आप कहेंगे POP थी। लेकिन जब हम बात करते हैं यहाँ पर, जब हम आपसे बात करते हैं, लाइए, ठीक है, लेकिन जब हम बात करते हैं आपसे इंटरनेट से संबंधित प्रोटोकॉल्स की, है ना, जब हम बात करते हैं आपसे इंटरनेट से संबंधित प्रोटोकॉल्स की, तो वो हमारी होती है TCP प्रोटोकॉल और IP प्रोटोकॉल। यानी कि इंटरनेट से संबंधित जो सेट ऑफ रूल्स हैं आपके, वो कौन से हो जाएंगे? वो आपके TCP IP यहाँ पर होते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना नहीं है। यहाँ से सिर्फ इतना क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इंटरनेट से संबंधित प्रोटोकॉल कौन सी हैं आपकी, तो वो TCP IP है। दूसरी, सर प्रणाम सर, कल मैं बिहार पुलिस का एग्जाम देने गए थे और कंप्यूटर से टोटल 6 क्वेश्चन आया था। बहुत बढ़िया जॉनी भाई, है ना, कुमार जॉन नाम है इनका, वेरी गुड, ठीक है, बहुत अच्छे भाई। तो पहली चीज जो TCP IP है ये इंटरनेट प्रोटोकॉल है और इनकी जो फुल फॉर्म है वो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल है। बस इतनी ही बात आपको याद रखनी है, ओके। अगर आपसे पूछे फादर ऑफ TCP IP किसे कहा जाएगा, फादर ऑफ TCP IP किसे कहा जाता है, तो हम कहेंगे विंटन ग्रे सर्फ। कौन है जी? विंटन ग्रे सर्फ और रॉबर्ट कहान को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विंटन सर्फ, यानी कि जिन्होंने इंटरनेट का आविष्कार किया, जिन्होंने इंटरनेट को बनाया, उन्होंने ही, भैया रूल्स भी तो वही बनाएगा। एक बात बताओ, अगर मैं अपना कोई घर बना रहा हूं तो उस घर के जो नियम कानून है वो भी तो मैं ही बनाऊंगा। वैसे ही इंटरनेट जिन्होंने बनाया, उन्होंने ही उसके नियम कानून जो थे हमारे, जैसे कि TCP IP जो प्रोटोकॉल्स थी वो बनाई। तो अगर आपसे पूछे फादर ऑफ TCP IP किसे कहा जाता है, फादर ऑफ इंटरनेट किसे कहा जाता है, तो अलग अलग नाम ना नहीं होंगे, एक ही नाम आपके सामने आएगा जो होगा आपका विंटन ग्रे सर्फ एंड रॉबर्ट कहान, ठीक है। विंटन ग्रे सर्फ, इन्होंने ही इंटरनेट का आविष्कार किया और इन्होंने ही आपका TCP IP मॉडल का आविष्कार किया। आप देख सकते हैं ये है आपके यहाँ पर, ये है विंटन ग्रे सर्फ और ये है रॉबर्ट कहान। नाम से ऐसे कर लेना, ये है और ये है, शकल ऐसे मैच करेंगे, ठीक है। चलो, इसके बाद अगर मैं एक एक करके धीरे धीरे बताऊं यहाँ पर आपको, तो TCP मॉडल क्या है, देखो
तो टीसीपी की सबसे पहले मैंने फुल फॉर्म बताई, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। यह प्रोटोकॉल डेटा के पैकेट्स को विशिष्ट क्रम में भेजने और प्राप्त करने के लिए होती है। इसके लिए होती है आपकी, जो टीसीपी है ये किसी डेटा के पैकेट्स को भेजने और प्राप्त करने के लिए होती है। यह सुनिश्चित करती है कि प्राप्त किए हुए पैकेट्स सही रूप से जोड़े जाते हैं और पूरी जानकारी के साथ पहुंचते हैं या नहीं। जबकि आईपी एड्रेस क्या है? आईपी, यह प्रोटोकॉल नेटवर्क के डेटा के पैकेट्स को सही पहुंचने के लिए जिम्मेदार है। यह पैकेट को सही नेटवर्क पर पहुंचाता है, सही जगह पहुंचे, इसके लिए क्या है? आपका आईपी है। ओके, कुछ वन लाइनर जो आपके एग्जाम में आपको रखे हुए मिलेंगे, कैसे? तो आप देखेंगे, ठीक है, चलिए, आप देखेंगे यहां पर कि इंटरनेट के लिए कौन सी प्रोटोकॉल इस्तेमाल होती है, तो टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल इस्तेमाल होती है। फुल फॉर्म मैं आपको 2-3 बार बता चुका हूं। टीसीपी किसी भी इंफॉर्मेशन को छोटे छोटे पैकेट्स में तोड़ता है। इंटरनेट पर जब हम कोई इंफॉर्मेशन एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजते हैं, तो जो टीसीपी है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या करता है? किसी इंफॉर्मेशन को छोटे छोटे पैकेट्स में तोड़ता है। जबकि इसके बाद आईपी उस इंफॉर्मेशन को रिसीवर तक भेजने का काम कर रहा होता है। ठीक है, टीसीपी आईपी का प्रयोग हम रियल एनवायरनमेंट में करते हैं, जबकि जो ओएसआई मॉडल था उसका प्रयोग हम रियल लाइफ में ना करके सिर्फ किताबी तौर पर कर रहे थे। टीसीपी आईपी जो है वो डब्ल्यू का एक प्रोटोकॉल है, जिसे हम इंटरनेट भी कहते हैं। तो जो टीसीपी आईपी है ये किससे संबंधित प्रोटोकॉल है? ये इंटरनेट संबंधित प्रोटोकॉल है। सारे नहीं लिखने हैं, जैसे कल की क्लास में मैंने आपको बता दिया था, बस इन्हें इन्हें लिखना, उन्हीं उनको लिख लेना, बाकी को समझ लो। ठीक है, टीसीपी आईपी कब आया आपका? तो टीसीपी आईपी को 1970 तथा 1980 के दशक में यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, डीओडी ने विकसित किया था। किसने विकसित किया था? अगर हम डिपार्टमेंट की बात करें तो आपका था यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस। ये कुछ सीधे सीधे वन लाइनर हैं आपके। टीसीपी आईपी को 1970 के दशक में विकसित किया गया था और 1983 में अर्पानेट के लिए प्रोटोकॉल मानक के रूप में अपनाया गया। ये बात मैं आपको कल की क्लास में लिखा चुका हूं। टीसीपी आईपी एक प्रैक्टिकल मॉडल है, इसका उपयोग इंटरनेट में किया जाता है और टीसीपी आईपी मॉडल का उपयोग असमान नेटवर्क के बीच कम्युनिकेशन कराने के लिए भी किया जाता है। अगर आपसे पूछे असमान नेटवर्क के बीच कम्युनिकेशन के लिए कौन सी प्रोटोकॉल जिम्मेदार है ना, कौन सी प्रोटोकॉल जिम्मेदार है, तो वो है हमारे यहाँ पर टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल, है ना। इसे लिखो मत, मैं आपको कल की क्लास की तरह से कंफर्म करके बता दूंगा कि आपको बस यही यही लिखना है। ठीक है, चले, इसके बाद टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल का कार्य डेटा को छोटे छोटे पैकेट्स या भागों या सेगमेंट्स में बांटने का होता है और आईपी का प्रयोग इन डेटा पैकेट को नेटवर्क से में सोर्स से डेस्टिनेशन तक पहुंचाने का होता है। कुल मिलाकर के मैं आपको बहुत मोटा मोटी बात बताऊं, है ना, कुल मिलाकर के अगर मैं आपको बहुत मोटा मोटी बात बताऊं, अभी 1 मिनट में बताऊंगा, पहले आप इसे और समझ लो। ठीक है, तो देखो टीसीपी आईपी क्या है, बिल्कुल शुरू से देखेंगे। टीसीपी आईपी क्या है? टीसीपी की फुल फॉर्म होती है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और आईपी की फुल फॉर्म होती है इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये दोनों ही नेटवर्किंग मॉडल हैं। पहली चीज, इसका आविष्कार किसने किया टीसीपी आईपी का? तो रॉबर्ट ई कहान इन्होंने आपका किया था, जिन्होंने आपका, और विंड सर्फ यानी कि जिन्होंने इंटरनेट बनाया उन्होंने ही आपका टीसीपी आईपी मॉडल बनाया। ओके, अब जो टीसीपी है ये काम क्या करता है? तो ये किसी भी डेटा को छोटे छोटे सेगमेंट्स, छोटे छोटे भाग, छोटे छोटे पैकेट्स में तोड़ देता है और आईपी जो है आपका, वो उसे जो डेटा जाना है उसे उसके गंतव्य स्थान तक आपका पहुंचाने का काम करता है। टीसीपी आईपी किससे संबंधित प्रोटोकॉल है? तो टीसीपी आईपी इंटरनेट या डब्ल्यू से संबंधित आपके प्रोटोकॉल यहां पर है। बस इतनी बात याद रखनी है। जितना भी कुछ मैंने पढ़ाया उस सब में आपको बस निचोड़ जो निकल करके आया वो इतनी सी बात का है। ठीक है, तो प्लीज एक बार मुझे कंफर्म करेंगे यहां तक की बातें आपको समझ में आ गई? अगर यस तो हाँ बताएं जल्दी से यस। बताएंगे एक बार जल्दी से। एक बार सभी दोस्त बताएंगे प्लीज मुझे।
जितना पढ़ाया उसे मत देखो, जो मैंने लास्ट में आपको रिवीजन कराया 2 मिनट में, वो उस चीज को याद रखो बस। ठीक है, क्या बताया? टीसीपी आईपी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल, टीसीपी आईपी इंटरनेट से संबंधित प्रोटोकॉल हैं आपके। इनका आविष्कार जो किया है वो किसने किया है? इसका आविष्कार हमारा किया है आपका रॉबर्ट ई काहन और विंडसर्फ ने मिलकर के किया है। ये इंटरनेट से संबंधित प्रोटोकॉल है, ये वास्तविक जीवन में यूज होने वाली आपके प्रोटोकॉल हैं। और जहां पर टीसीपी डेटा को छोटे छोटे सेगमेंट्स, छोटे छोटे डेट पैकेट्स में तोड़ने का काम करते हैं, छोटे छोटे भागों में तोड़ने का काम करती है, वहीं पर आईपी उसे गंतव्य तक पहुंचाने का काम आपका कर रही होती है बस। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जो टीसीपी आईपीएस में लेयर कितनी होती हैं, क्योंकि हमने कल की क्लास में पढ़ लिया था प्यारे दोस्त नवीन तुम्हारी शादी पर आऊंगा ओएसआई मॉडल। क्या पढ़ा था हमने? प्यारे से पी हो जाएगा, दोस्त से डी हो जाएगा, एन से नवीन हो जाएगा, तुम्हारी से टी हो जाएगा, शादी से एस हो जाएगा, पर से पी हो जाएगा, ए से आऊंगा हो जाएगा। तो हमने ट्रिक याद करी थी, प्यारे दोस्त नवीन तुम्हारी शादी पर आऊंगा। ठीक है, तो ये तो हमारी ओएसआई मॉडल थी जिसमें कि टोटल 7 लेयर होती हैं। लेकिन ठीक है, दोनों से रिलेटेड है। ठीक है, www से भी कह सकते हैं, इंटरनेट वैसे वैसे मेनली मुख्यता होती है। लेकिन अब हम टीसीपी आईपी की बात जब करते हैं तो टीसीपी आईपी मॉडल में शुरुआती दौर में 4 लेयर हुआ करती थी। और वो 4 लेयर कौन कौन सी थी? तो नेटवर्क एक्सेस लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर और एप्लीकेशन लेयर। ठीक है, ओके। इसके बाद आप इसी को हम दूसरे नामों से भी जानते हैं, नेटवर्क एक्सेस लेयर, इंटरनेट लेयर, होस्ट टू होस्ट लेयर और एप्लीकेशन लेयर। ठीक है, अब एक एक करके पढ़ लो वन लाइनर के फॉर्म में क्या कह रहा है। आपसे कहा गया है नेटवर्क एक्सेस लेयर को लिंक लेयर के नाम से भी जाना जाता है। यदि आपसे पूछे टीसीपी आईपी लेयर जो है हमारी, इसमें जो नेटवर्क एक्सेस लेयर है इसे और किस अन्य नाम से भी जाना जाता है, तो इसे हम यहाँ पर किस नाम से जानते हैं? लिंक लेयर के नाम से भी जानते हैं नेटवर्क एक्सेस लेयर को। ठीक है, जो ट्रांसपोर्ट लेयर है उसे होस्ट टू होस्ट लेयर भी कहते हैं। आप देख सकते हैं, देखो इस वाले में यहाँ पर ट्रांसपोर्ट लेयर लिखा था, इस वाले फोटो में होस्ट टू होस्ट लिखा था। इसका मतलब ट्रांसपोर्ट लेयर को होस्ट टू होस्ट लेयर भी कहते हैं, इसलिए ट्रांसपोर्ट लेयर को होस्ट टू होस्ट लेयर भी आपका कहा जाता है। फिर ट्रांसपोर्ट लेयर को प्रोसेस टू प्रोसेस लेयर के नाम से भी जाना जाता है। जो ट्रांसपोर्ट लेयर है इसे होस्ट टू होस्ट लेयर के नाम से भी जाना जा रहा है और इसे प्रोसेस टू प्रोसेस लेयर के नाम से भी जाना जाता है। यूडीपी जो है हमारा, ये आईपी कनेक्शन रहित प्रोटोकॉल है। ठीक है, चलेंगे तो हमारी जो शुरुआत की 4 हमारी जो प्रोटोकॉल हैं वो कौन सी हैं? वो ये है। लेकिन समय रहते बाद में क्या हुआ आपका? बाद में हुआ बदलाव। ओएसआई मॉडल की पहले ओएसआई मॉडल की तो 7 लेयर है ही। टीसीपी आईपी जो ओरिजिनल जब शुरुआती दौर में बना था तो 4 थी, लेकिन इसे अपडेट करके अब कितना कर दिया गया है? अब 5 लेयर कर दी गई हैं। कितनी कर दी गई हैं? अब अगर वर्तमान में आपसे पूछे, अगर आपसे पूछे टीसीपी आईपी शुरुआती ओरिजिनल टीसीपी आईपी मॉडल में कितनी लेयर हुआ करती थी, तो आप 4 लेयर बताएंगे। कौन कौन सी होंगी? तो नेटवर्क एक्सेस, इंटरनेट, ट्रांसपोर्ट और एप्लीकेशन। और अगर आपसे ये पूछे वर्तमान में जो टीसीपी आईपी मॉडल है इसमें कितनी लेयर होती हैं, तो 5 लेयर आपकी होती हैं। फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, एप्लीकेशन लेयर। ठीक है, कई बार क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है, कई बार क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि बताओ दिए गए 4 ऑप्शन में से कौन सी लेयर ऐसी है जो ओएसआई लेयर में तो होती है, ओएसआई मॉडल में तो होती है लेकिन टीसीपी आईपी में नहीं होती। तो देखो फिजिकल यहाँ भी है, फिजिकल यहाँ भी है, डेटा लिंक यहाँ भी है, डेटा लिंक यहाँ भी है, नेटवर्क लेयर यहाँ भी है, यहाँ भी है, ट्रांसपोर्ट लेयर यहाँ भी है, यहाँ भी है। लेकिन सेशन लेयर और प्रेजेंटेशन लेयर, ये 2 लेयर ऐसी हैं जो ओएसआई मॉडल में तो हैं लेकिन टीसीपी आईपी मॉडल में नहीं। जो ओएसआई मॉडल में तो हैं लेकिन टीसीपी आईपी मॉडल में आपकी नहीं है। ठीक है, तो हाँ, अब मैं बात करूं कि 5 लेयर ऑफ टीसीपी आईपी मॉडल वो कौन कौन सी हैं, तो हम कहेंगे फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर और एप्लीकेशन लेयर। कौन कौन सी नहीं होंगी? तो सेशन लेयर और जो फिजिकल जो प्रेजेंटेशन लेयर थी वो इसमें मौजूद नहीं होती। और इसी बात के साथ जो हमारा, देखो मैंने यहाँ पर लिख भी दिया है इसे वन लाइनर के तौर पर, कि ओएसआई मॉडल में 2 परतें जो टीसीपी आईपी मॉडल में मौजूद नहीं है, सेशन लेयर एंड प्रेजेंटेशन लेयर। कौन सी हैं? जो हमारा ओएसआई मॉडल है इसमें 2 परतें टीसीपी आईपी मॉडल में मौजूद नहीं है।
सेशन लेयर एंड प्रेजेंटेशन लेयर। और इसी के साथ जो आपका TCP/IP मॉडल है ये हो जाता है खत्म। इसी के साथ हमारा जो TCP/IP मॉडल है ये हो जाता है खत्म। तो एक बार सभी दोस्त मुझे यस करके बता देंगे कि क्या यहाँ तक की बातें आप सभी को समझ में आ गई। और आपको नोट डाउन कौन कौन से पेज करने हैं मैं ये उस पर सर्कल बना देता हूँ सुंदर सा, ठीक है। फिर हम यहाँ पर आगे इसी इंटरनेट में कुछ नई चीज़ की तरफ आगे बढ़ेंगे, ठीक है जी। चलिए इसे आप नहीं भी नोट डाउन करेंगे कोई समस्या नहीं है, यहाँ से शुरुआत कर देंगे। इसे नोट डाउन कर लेना। ये जो सर्कल है इसका कुछ मतलब नहीं है, इसका मतलब बस इतना है कि इस पेज को आपको नोट डाउन कर लेना है, ठीक है। बाकी को देख लेना है, ठीक है। इसके बाद हम इसे नहीं लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं रहेगी, ठीक है। इसे भी नहीं लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, इसे लिख लेंगे, ठीक है। इसे भी लिखेंगे, इसे हालांकि मैं पहले लिखवा चुका हूँ, ठीक है। फिर भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट है ना, ये बात जो मैंने सिंगल सी आपको एक लाइन बताई छोटे छोटे भागों में तोड़ने वाली ये। फिर हमने यहाँ पर OSI मॉडल और TCP/IP मॉडल में कंपैरिजन करा दिया, ठीक है। फिर हमने यहाँ पर इसे लिख लिया कि ट्रांसपोर्ट लेयर को होस्ट टू होस्ट लेयर भी कहते हैं और प्रोसेस टू प्रोसेस लेयर भी कहते हैं। इसे नहीं लिखेंगे, इसे लिख लेंगे आप, क्योंकि जब 4 थी तब कितनी थी और 5 हो गई तो कौन कौन सी हो गई। और फिर हमारा यहाँ पर TCP/IP मॉडल के रियल में 5 कौन सी होती हैं और आपका कौन कौन सी नहीं होती, ये ठीक है। तो ये हमारे यहाँ पर OSI मॉडल भी हो गया और बहुत बढ़िया है ना, और TCP/IP मॉडल भी हो गया। सर मैं सिरसागंज से हूँ, बहुत बढ़िया। चलिए सिरसागंज में रिश्तेदारी है हमारी, ठीक है। वाई डज TCP फिक्स डेट, बिल्कुल बताएंगे एक बार जल्दी से। देखो किसी भी डेटा को एक साथ भेजने के लिए क्या होता है, एक साथ भेजने में समस्या आती है। देखो एक चीज सोचो आप, आपको अगर मैं से एक एग्जांपल से बताऊं, जैसे आप एक चीज देखेंगे कि अगर मैं आपसे कहूं कि 50 किलो वजन या 500 किलो वजन उठा करके एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेज दो, रखाओ, तो आपको समस्या आएगी, आपको समस्या आएगी, आप नहीं उठा सकते। लेकिन अगर मैं इसे तोड़ के 10 किलो के या 20 किलो के कुछ अलग अलग पार्ट्स कर दूं, तो क्या आप उसे बहुत आसानी के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचा सकते हैं या नहीं, बताएंगे। तो आप पहुंचा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। तो बिल्कुल वही चीज है आपकी कि जब कोई बड़ा डेटा होता है तो उसे हम छोटे छोटे भागों में तोड़ करके और स्पीड में स्मूथली जब हम ट्रांसफर कर पाते हैं, भेज पाते हैं, इसके लिए तोड़ा जाता है। अगर www इंटरनेट दोनों पूछ रही है, इंटरनेट लगाएंगे, ठीक है, क्लियर है। चलिए अब याद करिए, मैंने आपको कल की क्लास में या परसों की क्लास में एक चैप्टर पढ़ाया था पोर्ट नंबर, और उस पोर्ट नंबर में मैंने आपको एक ओवरऑल लिस्ट दे दी थी कि उसे नोट डाउन कर लेना। ले तो कुछ बच्चों का कहना ये था, है ना, कुछ बच्चों का कहना ये था आपका कि सर ऐसे लिस्ट में तो हमें बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा है, आप इसे एक बार दोबारा बता दीजिए। तो बिल्कुल पोर्ट नंबर वाला जो चैप्टर है आपका उसे हम एक बार देखेंगे। पोर्ट नंबर, कंप्यूटर नेटवर्किंग में पोर्ट नंबर एक प्रोटोकॉल स्तर का गहरा हिस्सा होता है जो इंटरनेट और नेटवर्क कम्युनिकेशन को संचालित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पोर्ट नंबर एक नेटवर्क पैकेट के हेडर में एक छोटा सा नंबर होता है जो एक स्पेसिफिक एप्लीकेशन या सेवा को उन नेटवर्क से कनेक्ट करने के लिए पहचानने में मदद करता है। प्रत्येक पोर्ट नंबर एक विशेष प्रोटोकॉल या सेवा के लिए समर्पित होता है। पोर्ट नंबर आप ऐसे समझो कि जितने भी हमारे, है ना, आप इस तरह से समझिए, ठीक है ना, वेरी गुड। आप इस तरह से समझिए कि जैसे मान लीजिए आप लोगों ने देखा होगा जो शिप होती हैं, जो पानी के जहाज होते हैं, वो कहाँ पर आते हैं, वो अलग अलग पोर्ट नंबर पर आकर के आपके रुकते हैं, ठीक है। तो उसी प्रकार से आपकी अलग अलग प्रोटोकॉल को पहचानने के लिए उन्हें पोर्ट नंबर दे दिए गए हैं, बस इतनी सी बात है आपकी, ठीक है। तो अब देखेंगे, ये बात इंपॉर्टेंट नहीं है, इतनी इंपॉर्टेंट यहाँ से। पोर्ट नंबर का उपयोग कंप्यूटर नेटवर्किंग में संदेश भेजने वाले और प्राप्तकर्ता की पहचान करने के लिए किया जाता है। पहली चीज, पोर्ट डील इन फोर्थ लेयर इन OSI मॉडल ट्रांसपोर्ट लेयर और ईच होस्ट कैन हैव 65,535 पोर्ट्स पर IP एड्रेस, ठीक है जी। अब इंपॉर्टेंट पोर्ट एड्रेस कौन कौन से हैं आपसे रिलेटेड वो आप देख सकते हैं। तो एक आपसे पूछ लिया जाएगा पोर्ट 21, जो एक आपका है FTP प्रोटोकॉल है, एक हमारी एक FTP प्रोटोकॉल है, इसका पोर्ट नंबर क्या है, तो इसका नंबर है आपका 21। यह पोर्ट नंबर फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल के लिए उपयोग किया जाता है जिससे फाइलों को
नेटवर्क के बीच स्थानांतरित किया जा सकता है। सिंपल क्वेश्चन पूछा जाएगा, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का पोर्ट नंबर क्या है, एफटीपी का पोर्ट नंबर क्या है, बस इतनी सी बात। तो आप कहेंगे एफटीपी का पोर्ट नंबर 21 है। अब चाहे तो आप ये पूरी लिख लो लाइनें या मत भी लिखो, बस इतनी सी बात याद रख लो कि एफटीपी का मतलब एफटीपी का जो पोर्ट नंबर है वो 21 है। इसके बाद एसएसएच का क्या है जी, हमारा एसएसएच यानी कि सिक्योर सेल, तो ये इसका है हमारा 22। क्या है आपका, इसका जो पोर्ट नंबर है वो है 22। इंपॉर्टेंट जो है वो है एसएमटीपी, एसएमटीपी काफी इंपॉर्टेंट है और इसका जो पोर्ट नंबर है वो है 25। एफटीपी भी इंपॉर्टेंट है, मैं इंपॉर्टेंट ही यहां पर आपको नोट डाउन कराऊंगा। एसएमटीपी सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल जो कि ईमेल से संबंधित प्रोटोकॉल है, इसका पोर्ट नंबर 25 है। ये लैंग्वेज नहीं भी लिखोगे चल जाएगा। यह पोर्ट नंबर ईमेल संचार के लिए सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का उपयोग करता है। यह ईमेल सर्वरों के बीच संचार के लिए उपयोगी होती है, नहीं है जरूरत, आप सिर्फ नाम याद रखो। एसएमटीपी प्रोटोकॉल का पोर्ट नंबर 25, एफटीपी का पोर्ट नंबर 21, एसएसएच का पोर्ट नंबर 22, बस इतना सीधा सीधा है, सिंपल ही याद रखो, ठीक है। चीजों को कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना, आसान बनाना है। फिर अगर आपसे पूछे डोमेन नेम सिस्टम डीएनएस का पोर्ट नंबर क्या है, तो 53 है आपका। ओके, एचटीटीपी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल का पोर्ट नंबर क्या है, तो वो 80 है। कितना है, 80 है। तो डीएनएस यह पोर्ट नंबर डोमेन नेम सिस्टम के लिए उपयोग किया जाता है। और एचटीटीपी यह पोर्ट नंबर वेब ब्राउजिंग के लिए एचटीटीपी का उपयोग करता है। सभी वेबसाइट एचटीटीपी प्रोटोकॉल का उपयोग करती हैं और पोर्ट नंबर 80 पर आपका ये मिलता है, ठीक है। इसके बाद HTTPS हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर का जो पोर्ट नंबर है वो कितना है, वो 443 है आपका। तो यह पोर्ट नंबर एक इनक्रिप्टेड और सुरक्षित HTTPS कनेक्शन के लिए उपयोग किया जाता है। तो ये नाम तो आपको ऑलरेडी पता है, बस मैंने इंपॉर्टेंट आपको बता दिए। FTP के लिए पोर्ट नंबर 21, SMTP के लिए 25, DNS के लिए 53, HTTP के लिए 80 और आपका HTTPS के लिए 443। बाकी अब भैया हम इन्हें लिखें या इन्हें लिखें, तो आप इन्हें लिखो, है ना। जो मैंने ऊपर समझा दिया उसे ना लिख करके आप इन वालों को लिखना। कैसे लिखेंगे जी, तो देखो पोर्ट नंबर जो एफटीपी है हमारा, है ना, यहां पर थोड़ी सी मिस्टेक ऐसे करेक्ट करेंगे, इसे 21 कर लेंगे। तो देखेंगे एफटीपी की जो हमारी यहाँ पर प्रोटोकॉल होती है कौन सी होती है, तो एफटीपी में भी दो होती हैं, एक होती है कंट्रोल चैनल के लिए, एक होती है डेटा चैनल के लिए। तो एफटीपी कंट्रोल चैनल के लिए 21 और एफटीपी डेटा चैनल के लिए 20। एसएफटीपी या फिर हम इसे एसएसएच भी कह सकते हैं, इसकी जो होती है वो होती है हमारी यहाँ पर पोर्ट नंबर 22। टेलनेट के लिए पोर्ट नंबर होता है 23, एसएमटीपी के लिए होता है 25 और डीएनएस के लिए होता है 53, डीएचसीपी के लिए होता है 67 या 68। आप देखेंगे डीएचसीपी सर्वर के बारे में पूछा है तो 67 और डीएचसीपी क्लाइंट के बारे में पूछा है तो 68। एचटीटीपी का पोर्ट नंबर 80 है, एचटीटीपीएस का पोर्ट नंबर 443 है, पीओपी3 का पोर्ट नंबर 110 है और आईएमईपी का पोर्ट नंबर 143 है। आईआरसी का पोर्ट नंबर जो है आपका वो 194 है और एसएनएमपी का जो पोर्ट नंबर है वो 161 है। बस यही पोर्ट नंबर्स आपको याद रखने हैं, बाकी ये वही लिस्ट है जो मैंने आपको नोट डाउन करवाई थी, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पर पोर्ट नंबर वाला चैप्टर भी हो जाता है खत्म। आपको क्या क्या नोट डाउन नहीं करना है, क्या नोट डाउन करना है, तो देखेंगे। ये आप नोट डाउन मत करिएगा, आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं, इन्हें मत करिएगा क्योंकि इंपॉर्टेंट नहीं है। बस इन पेजों को नोट डाउन कर लेना, पोर्ट नंबर है ना, इन पेजों को नोट डाउन कर लेना। बाकी इस चार्ट वगैरह को सबको एक तरफ कर दो, कुछ भी नोट डाउन आपको करने की नीड नहीं है, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन पूछा जाएगा, मैं आपसे अगेन 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 कह रहा हूं। समझने में लग रहा होगा कठिन है चीजें, लेकिन क्वेश्चन बहुत सरल पूछा जाएगा। सर उतना ज्यादा कैसे याद होगा, अपने आप याद होता है, बार बार पढ़ने से चीजें याद होती, बार बार पढ़ने से चीजें याद हो जाती हैं। और सवाल आता है, आपको सुनाना नहीं है, आपसे ऐसे डायरेक्टली नहीं पूछेगा बताओ एचटीटीपी की प्रोटोकॉल नंबर क्या है, आपके सामने ऑप्शन होंगे और ऑप्शन से आप अपने आप एलिमिनेट कर पाओगे, ठीक है। तो यस करेंगे एक बार मुझे सभी दोस्त, फिर हम आगे बढ़ते हैं। और अब हम यहाँ पर अपना जो शुरू करने वाले हैं चैप्टर, वो है आपका यहाँ पर आईपी एड्रेस और मैक एड्रेस के बारे में, है ना, क्योंकि यहाँ से भी कई क्वेश्चंस आपसे पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। यहाँ से भी कई क्वेश्चंस आपसे पूछ लिए जाते हैं, ठीक है।
बताएंगे एक बार सभी दोस्त। हाँ, एक्सप्लेनेशन नहीं लिखनी, सिर्फ पोर्ट नंबर लिखो बस, और कुछ मत लिखो, है ना। आपका एसएमटीपी के लिए 25 पोर्ट नंबर है, पीओपी के लिए 110 है, आईएमईपी के लिए 143 है, बस सीधे सीधे लिख लो, ठीक है। चैप्टर कब खत्म होगा ये डाउट आपके मन में चल रहा होगा, मैं आपको क्लियर कर चुका हूं। मंडे से हम अपना नया चैप्टर शुरू कर रहे होंगे जिसका नाम होगा एमएस वर्ड, जो कि आपके पूरे सिलेबस का अब तक का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर रहेगा, क्योंकि वहां से कम 6 से 7 क्वेश्चन, 5 से 6 7 क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे, ठीक है। चलिए, धन्यवाद सोनी जी, बताएंगे। वेरी गुड, क्लियर है, आगे बढ़ जाएं, आईपी एड्रेस के बारे में पढ़ लें। टेस्ट इसी क्लास में लेते हैं जब ये सिलेबस कंप्लीट हो जाए, जैसे ये सब्जेक्ट, सॉरी, ये टॉपिक जब खत्म हो जाएगा हमारा इंटरनेट का, जैसे कल की क्लास में हो जाएगा, तो फिर इंटरनेट के चैप्टर के कंप्लीट जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, आज कुछ क्वेश्चंस को 25-30 क्वेश्चन की एक क्लास में फ्राइडे को लेकर के आऊँगा, और उस फ्राइडे में आपको मैं प्रैक्टिस करा रहा हूँ, ठीक है। जैसे फ्राइडे कल है हमारा, तो कल ये चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा, आप ऐसे मान करके चलिए, और फिर सोमवार से हम अपने एक नए चैप्टर को शुरू करेंगे, ठीक है जी। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं, और हम यहाँ पर जानते हैं आईपी एड्रेस के बारे में। किसके बारे में? आईपी एड्रेस के बारे में। सबसे पहली चीज, आईपी की फुल फॉर्म क्या है, तो हम जानते हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल होती है, और मैक की फुल फॉर्म क्या होती है हमारी, तो मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस यहाँ पर होती, ठीक है। चलिए, तो देखेंगे सबसे पहले हम आईपी एड्रेस के बारे में जानकारी। आईपी एड्रेस एक यूनिक पता होता है, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, जितने भी कंप्यूटर हैं, जितने भी आपके ऐसे उपकरण हैं जो इंटरनेट से जुड़े हुए हैं, है ना, जितने भी ऐसे आपके उपकरण हैं जो इंटरनेट से जुड़े हैं, उनका खुद का अपना एक आईपी एड्रेस होता है। क्या होता है? उनका खुद का अपना एक आईपी एड्रेस होता है, एक आईपी पता हमारा होता है ना। जैसे जब भी कोई साइबर क्राइम वगैरह होता है, तो आईपी एड्रेस से ही पता लगाया जाता है कि इसकी लोकेशन वगैरह क्या है, ये चीजें। तो आईपी एड्रेस एक यूनिक पता होता है। यूनिक का मतलब क्या है? यूनिक का मतलब कि एक अगर किसी कंप्यूटर का कोई आईपी एड्रेस है, तो वो किसी दूसरे का नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद जो किसी भी डिवाइस जो इंटरनेट से जुड़ी है को आइडेंटिफाई करता है। तो आईपी एड्रेस क्या है? आपके घर का पता, ठीक है। आपके घर का पता क्या बताता है? आपको आइडेंटिफाई करता है। वैसे ही आईपी एड्रेस इंटरनेट से जुड़े हुए कंप्यूटर को आइडेंटिफाई करने का काम हमारा कर रहा होता है, ठीक है। आईपी एड्रेस की सहायता के बिना एक डिवाइस दूसरी डिवाइस से कनेक्ट नहीं हो सकती, यानी कि आईपी एड्रेस के बिना एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस पर डेटा नहीं भेजा जा सकता, ठीक है। दो लाइनें बहुत सरल सी बताई। आईपी की फुल फॉर्म इंटरनेट प्रोटोकॉल। आईपी एड्रेस एक यूनिक पता होता है जो कंप्यूटर को आइडेंटिफाई करता है, और आईपी एड्रेस के बिना एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर डेटा नहीं ट्रांसफर किया जा सकता, या मैं कहूं नहीं भेजा जा सकता, ठीक है। थोड़ा सा अगर मैं विस्तार में इन बातों को बता दूं आपको, तो इंटरनेट प्रोटोकॉल इंटरनेट से जुड़े प्रत्येक डिवाइस को निर्दिष्ट विशिष्ट पहचान संख्या है ना। प्रत्येक कंप्यूटर जो इंटरनेट से जुड़ा है उसकी एक खास पहचान संख्या है, एक एक विशिष्ट पहचान संख्या है। आईपी एड्रेस एक संख्यात्मक लेबल है, संख्याएं होती हैं जो उन उपकरणों को सौंपा जाता है जो संचार करने के लिए इंटरनेट का उपयोग करते हैं। आईपी एड्रेस उन डिवाइसेस को दिया जाता है जो कम्युनिकेट करने के लिए इंटरनेट से जुड़ते हैं। कंप्यूटर जो इंटरनेट पर या स्थानीय नेटवर्क के माध्यम से संचार करते हैं, वहां पर हमें आईपी एड्रेस की जरूरत पड़ती है, ठीक है। हाँ, पहुंच रहा है आपका मैसेज, ठीक है। तो ये हो गया हमारे यहाँ तक की बात, ठीक है। इसके बाद इंटरनेट कनेक्शन वाले प्रत्येक उपकरण का एक आईपी पता होता है, ये बात भी मैं बता चुका हूं। चाहे वह कंप्यूटर हो, लैपटॉप हो, आईओटी डिवाइसेस हो। आईओटी डिवाइसेस यानी कि आईओटी का मतलब होता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। आईओटी का मतलब होता है हमारा इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ठीक है। तो आईओटी डिवाइस या यहां तक कि खिलौने भी हो, चाहे वो आईपी पते दो कनेक्टेड डिवाइसों के बीच डेटा को कुशल हस्तांतरण की अनुमति देते हैं, जिससे विभिन्न नेटवर्क पर मशीनें एक दूसरे से बात कर पाती हैं। तो ये बात बताओ, मैंने आपको मुंह जुबानी समझा दी या नहीं समझा दी?
जो बातें यहाँ पर बड़े बड़े पैराग्राफ में समझाई गई वही बात मैंने आपको मुंह जबानी समझा दी, ठीक है, ओके। अब अगर मैं बात करूं कि आईपी एड्रेस जो है ये होते कितने प्रकार के हैं, हाउ मेनी टाइप ऑफ आईपी एड्रेस, तो आप देखेंगे कि आईपी एड्रेस 4 प्रकार के होते हैं। एक होता है पब्लिक आईपी एड्रेस, एक होता है आपका प्राइवेट आईपी एड्रेस, एक होता है स्टैटिक आईपी एड्रेस और एक होता है डायनेमिक आईपी एड्रेस। कितने प्रकार के होते हैं, ये डीप में है चीजें, शायद ही एग्जामिनर यहाँ तक की चीज़ों को टच करे, बट मैं आपको उस लेवल पर तैयार करना चाहता हूँ कि एग्जामिनर जहाँ तक सोच नहीं सकता वहाँ तक आपकी तैयारी हो। पेपर में भले ही ना आए, लेकिन अगर आ जाए तो आपसे न छूटे, बाकी चाहे कोई भी छोड़ दे, है ना। इसलिए हम यहाँ पर थोड़ा सा अच्छे से पढ़ रहे हैं। तो 4 प्रकार के आईपी एड्रेस होते हैं, पब्लिक आईपी एड्रेस, प्राइवेट आईपी एड्रेस, स्टैटिक आईपी एड्रेस और डायनेमिक आईपी एड्रेस। अब इनके बारे में विस्तार में जान लेते हैं। तो पहले तो क्वेश्चन यही पूछ लेगा कि बताओ दिए गए 4 ऑप्शन में से कौन सा आईपी एड्रेस का उदाहरण है या नहीं है। दिए गए 4 ऑप्शन में से कौन सा आईपी एड्रेस का उदाहरण है या नहीं है, ऐसे। तो सबसे पहले हम जानते हैं पब्लिक आईपी एड्रेस क्या है। पब्लिक आईपी एड्रेस का मतलब क्या है, तो यह एक विशिष्ट पहचान करता है जो सीधे इंटरनेट से जुड़े डिवाइस को सौंपा जाता है, जैसे कंप्यूटर या राउटर। इसका उपयोग इंटरनेट पर डिवाइस की पहचान करने के लिए किया जाता है और इसे अन्य डिवाइस के साथ संचार करने की अनुमति देता है। जो नॉर्मली हमारे कंप्यूटर या अन्य नेटवर्किंग डिवाइस है उसके लिए हम पब्लिक आईपी एड्रेस का प्रयोग करते हैं। लेकिन प्राइवेट आईपी एड्रेस कौन से हैं, यह एक विशिष्ट पहचान करता है जो किसी स्थानीय नेटवर्क जैसे कोई कार्यालय हो गया के नेटवर्क घर से जुड़ी डिवाइसेस को सौंपा गया है। हम नेटवर्क के भीतर उन उपकरणों की पहचान करने के लिए निजी आईपी पते का उपयोग करते हैं जिन तक इंटरनेट से पहुंच आपकी नहीं है। तो निजी आईपी एड्रेस के लिए हम किसकी बात करेंगे, प्राइवेट आईपी एड्रेस की बात करेंगे। स्टैटिक आईपी एड्रेस का मतलब क्या है, आईएसपी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर द्वारा प्रदान किए जाने वाला वह पता जो कभी नहीं बदलता अर्थात स्थायी रहता है, वो कौन सा होगा, स्टैटिक आईपी एड्रेस। सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्वेश्चन कैसे आएगा, क्वेश्चन आएगा वह कौन सा आईपी एड्रेस है जो कभी नहीं बदलता, वह कौन सा आईपी एड्रेस है जो कभी नहीं बदलता, कौन सा आईपी एड्रेस का प्रकार है जो कभी नहीं बदलता, वो स्टैटिक आईपी एड्रेस है। और आईएसपी द्वारा प्रदान किया जाने वाला वह पता जो बदलता रहता है वो या अस्थायी रहता है, वो कौन सा होगा, वो डायनेमिक। तो स्टैटिक आईपी एड्रेस और डायनेमिक आईपी एड्रेस में क्या अंतर है आपका, स्टैटिक आईपी एड्रेस और डायनेमिक आईपी एड्रेस में क्या अंतर है, स्टैटिक आईपी एड्रेस कभी बदलता नहीं है जबकि डायनेमिक आईपी एड्रेस बदलता रहता है, बस इतनी सी बात है। पब्लिक आईपी एड्रेस पब्लिक रहता है जबकि प्राइवेट प्राइवेट रहता है, इतनी सी बात है। अगर मैं इन सभी चीजों को आपको एज अ वन लाइनर बता दूं, अगर मैं इन सभी चीज़ों को आपको एज अ वन लाइनर बता दूं तो आप देखेंगे इंटरनेट से जुड़े प्रत्येक कंप्यूटर को एक आईपी पते की आवश्यकता होती है। आईपी एड्रेस प्रत्येक कंप्यूटर का आईपी एड्रेस अलग होता है जो एक कंप्यूटर नेटवर्क से जुड़े होते हैं। आईपी एड्रेस को 4 ऑक्टेट यानी कि जो IPv4 होता है हमारा, उसे 4 भागों 4 ऑक्टेट में बांटा जाता है और 3 दशमलव चिन्ह से विभाजित किया जाता है। अभी मैं आपको प्रॉपर तरह से समझाऊंगा कि जो आईपी एड्रेस होता है 2 तरीके के होते हैं, एक होता है IPv4, एक होता है IPv6। तो जो IPv4 है जिसका प्रयोग हम ज्यादा करते हैं उसे 4 भागों में बांटा जाता है और 3 दशमलव बिंदुओं से अलग किया जाता है। आईपी एड्रेस में हेडर क्षेत्रों की संख्या 12 होती है, कितनी होती है, 12 होती है। अब आप यहां से समझो कि कोई भी अगर आईपी एड्रेस है, जो भी आईपी अगर कोई आईपी एड्रेस है तो उसमें जो सीमा होती है वो होती है 0 से 255, यानी कि 0 से 255 तक की आपकी इसमें संख्या लिखी जाती है। किसी भी आईपी एड्रेस में कोई भी आईपी एड्रेस नहीं होगा अगर उसमें 255 से कोई बड़ा नंबर लिखा है। 0 से 255 तक के नंबर ही इसमें आपके लिखे जा सकते हैं। किसी भी आईपी एड्रेस में 2 भाग होते हैं, पहले 2 भागों को नेटवर्क को आईडी कहा जाता है और दूसरे 2 भागों को होस्ट आईडी कहा जाता है। सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन अगर मैं आपको बताऊं जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा वो ये है कि IPv4 का साइज कितना होता है और आपका IPv6 का साइज कितना होता है। तो याद रखना IPv4 जो है ये 32 बिट का होता है जबकि IPv6 जो है ये 128 बिट का होता है। सिंपल सा क्वेश्चन, अभी तक मैंने आईपी एड्रेस में जो भी कुछ पढ़ाया वो सब एक तरफ और ये क्वेश्चन एक तरफ कि IPv4 जो है ये कितने बिट का होता है, तो 32 बिट का, और IPv6 जो है ये कितने बिट का होता है, ये 128 बिट का। लेकिन एग्जामिनर चतुर है, एग्जामिनर को ये बात पता है कि आप 32 बिट याद करके आई हो, तो बिट ना पूछ करके वो बाइट में पूछ लेगा कि बताओ IPv4 कितने बाइट का होता है। तो याद रखना 4 बाइट,
क्योंकि हमें पता है 8 बिट से मिलकर के क्या बनता है, 1 बाइट बनता है। और अगर निबल में पूछेगा कि IPv4 कितने निबल का होता है तो हम कहेंगे 8 निबल से मिलकर के बनता है। ऐसे ही अगर आपसे पूछे IPv6 जो है हमारा, ये 16 128 बिट, अगर बाइट में पूछे तो 16 बाइट, और अगर निबल में पूछे तो 32 निबल से मिलकर के बनता है। किससे मिलकर बनता है, 32 निबल से। अब जो IPv4 है उसे ऐसे समझो, 1 2 3 4, 4 ऑक्टेट में से मिलकर के बनता है IPv4, जिसे 3 बिंदुओं से अलग किया जाता है। जबकि IPv6 को 8 भागों में बटे रहता है और इसे 7 कॉलोन के द्वारा अलग किया जाता है। जो IPv6 है हमारा, इसे 7 कॉलोन चिन्हों के द्वारा आपका अलग किया जाता है। आईपी एड्रेस को विंड सर्फ एंड बॉब गेहन के द्वारा सन 1974 में विकसित किया गया था, जिसे IANA यानी कि इंटरनेट असाइंड नंबर अथॉरिटी के द्वारा मैनेज किया गया है। वह भारत में आईपी एड्रेस को असाइन एपनिक एशिया पैसिफिक नेटवर्क इंफॉर्मेशन सेंटर के द्वारा किया जाता है। अगर आपसे पूछे कि एपनिक क्या है, तो भारत में आईपी एड्रेस को असाइन करने के लिए जो संस्था है वो है एपनिक एशिया पैसिफिक नेटवर्क इंफॉर्मेशन सेंटर। ठीक है, चले अगर मैं इससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म्स आपको लिखवा दूं तो आप देखेंगे IPv4 की फुल फॉर्म क्या होती है, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4। क्या है, IPv4 जो है हमारा, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, इसकी फुल फॉर्म होती है इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4, है ना। डेवलप किसके द्वारा किया गया, डरपा के द्वारा। डरपा की फुल फॉर्म क्या है, डिफेंस एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी, ये हो जाएगी डरपा की फुल फॉर्म। IPv6 इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6 डेवलप बाय IETF। IETF की फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स। RARP प्रोटोकॉल इज यूज्ड टू फाइंड आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस को ढूंढने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, तो RARP। आईपी एड्रेस को खोजने के लिए RARP प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है, जिसकी फुल फॉर्म होती है रिवर्स एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। रिवर्स एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल, है ना। हम अपने आईपी एड्रेस को कैसे बदलें, तो आप नेटवर्क को स्विच कर सकते हैं, अपना मॉडेम रीसेट कर सकते हैं, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क के माध्यम से बदल सकते हैं, प्रॉक्सी सेवर का प्रयोग करके बदल सकते हैं, और ISP से संपर्क करके भी आप इसे बदल सकते हैं। ठीक है, तो एक बार मुझे बताएंगे यहां तक की बातें क्लियर हुई। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो वही है, IPv4 32 बिट का होता है और IPv6 128 बिट का होता है। कोई IP पता है या नहीं, या मैं कैसे पता लगेगा, तो उसमें जो लिमिटेशन है वो 0 से 255 के बीच होनी चाहिए। ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है, कौन सा IP एड्रेस नहीं है, कौन सा IP एड्रेस नहीं है, कौन सा ऐसा है जो IP एड्रेस नहीं है। मैं आपको ऑप्शन देता हूं 4। बताएंगे दिए गए 4 ऑप्शन में से कौन सा एक ऐसा है जो एक IP एड्रेस नहीं है। बताएंगे दिए गए 4 ऑप्शन में से कौन सा एक ऐसा है जो एक IP एड्रेस नहीं है। बताओ जल्दी से, दिए गए 4 ऑप्शन में से कौन सा ऐसा है जो कि एक IP एड्रेस नहीं है, बता दो। मैं रिवीजन करा दूंगा जितनी भी चीजें मैंने बताई हैं, पहले इतना मुझे बताएं, है ना। बी वाला नहीं है बिल्कुल। देखो कितना अच्छा आंसर आया आप लोगों का, ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्यों नहीं है, क्योंकि हमें पता है जो भी IP एड्रेस होगा वो 0 से 255 के बीच में ही हो सकता है, इससे ऊपर अगर एक भी है तो वो IP एड्रेस नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद अगर हम यहाँ पर देखें टाइप ऑफ IP एड्रेस, तो मैं बता चुका हूँ, प्राइवेट IP एड्रेस और पब्लिक IP एड्रेस। पब्लिक IP एड्रेस ISP के द्वारा मिलता है, प्राइवेट राउटर के द्वारा। सम प्राइवेट IP एड्रेस रिजर्व बाय IANA, जो IANA संस्था है उसके द्वारा कुछ IP एड्रेस को रिजर्व करके रखा गया है अपने ही पास, है ना। जैसे कि
ये आईपी एड्रेस हो गया 10.000 से लेकर 10.255 255 255 172 16 00 172 31 255 255 192 168 00 192 168 255 255 10 64 00 तो 10 100 127 255 255। ये कुछ हमारे यहाँ पर 10 से इससे लेकर इस तक के ये कुछ आईपी एड्रेस ऐसे हैं जो हमारे रिजर्व करके रखे गए हैं। क्या है? जिन्हें रिजर्व करके रखा गया है। ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे कि जो आईपी एड्रेस होता है ये कुछ क्लासों में बटा होता है। कैसे? तो 5 क्लास में बटा होता है, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी और क्लास ई। जो क्लास ए आईपी एड्रेस होता है इसमें एक भाग जो होता है, एक बाइट हम कहें या एक ऑक्टेट जो होता है वो नेटवर्क आईडी होती है और 3 होस्ट आईडी होती हैं। क्लास बी में 2 नेटवर्क आईडी 2 होस्ट आईडी, क्लास सी में 3 नेटवर्क आईडी और 1 होस्ट आईडी आपका यहाँ पर होती है। ठीक है, इसके बाद ये प्राइवेट एड्रेस की जो रेंज है मैंने आपको यहाँ पर लिखवा ही दी है। ठीक है जी, और ये आपका यहाँ पर 4 ऑक्टेट में बांटा जाता है, पहला ऑक्टेट, दूसरा ऑक्टेट, तीसरा ऑक्टेट और चौथा ऑक्टेट। इनकी क्लासें बटी होती हैं। जो क्लास ए वाले जो हमारे होते हैं ये 0 से 127 से 255 तक, क्लास बी हमारे होते हैं 128 से 191, क्लास सी होते हैं हमारे 192 से 223, क्लास डी होते हैं 224 से 239, क्लास ई 240 से 255। आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, बताओ कोई भी एक आईपी एड्रेस दे दिया जाएगा, ये आईपी एड्रेस के किस क्लास से संबंधित है, तो इनके बीच में से ये आपका संबंधित होता है। ये थी आपकी आज की क्लास जिसमें हमने काफ़ी सारी चीज़ों को समझने की कोशिश की। आईपी एड्रेस क्या है हमारा, और इसके साथ पोर्ट नंबर को भी जाना और टीसीपी आईपी मॉडल को भी हमने जाना। बाकी इससे संबंधित जब आप प्रश्नों को करेंगे कल की क्लास में, ज़्यादा से ज़्यादा हम यहाँ पर प्रश्न करने की कोशिश करेंगे, तो आपको एक अलग ही क्लियरिटी आपके दिमाग में आ जाएगी कि किस प्रकार के सवाल यहाँ से पूछे जाते हैं, है ना। सर लिखने तो दें भैया, लिखने के लिए आपको बाद में लिखना है, जब क्लास एंड हो जाएगी उसके बाद साथ के साथ आपको नहीं लिखना। तो एक बार मुझे कंफर्म करेंगे यहाँ तक की बातें क्लियर हैं? वेरी गुड। परेशान नहीं होना, थोड़ा सा टफ इसलिए लग रहा होगा क्योंकि आप पहली बार पढ़ रहे हो। दूसरी चीज़ मैंने आपको बहुत एडवांस लेवल पर पढ़ाया है सिर्फ इसलिए क्योंकि आपके एग्जाम में इतना नहीं आएगा। लेकिन जो हम लास्ट पेपर की बात करें, जो आपका बीएसएफ एचसीएम का भी हाल ही में हुआ था, प्रीवियस ईयर 2023 में जो हुआ था आपका, 1 साल पहले करीब मई जून के महीने में, तो वो अच्छे लेवल का पेपर पूछा गया था। हम ये नहीं नकार सकते कि अगर वो पेपर वैसा पूछा गया था तो अब उससे सरल तो पूछेगा नहीं, उससे थोड़ा अच्छा ही पूछेगा, तो हमें तैयारी भी अच्छी ही करनी होगी, है ना। अच्छा, इसमें क्या नोट करना है ये बता दूं? ठीक है, बिल्कुल। आईपी एड्रेस में क्या नोट करना है ये लिख लीजिएगा। देखो, एक तो इस पेज को नोट डाउन कर लेना, आईपी एड्रेस क्या है। ठीक है, इसे हटा सकते हैं हम, इसे भी हटा सकते हैं। ये 4 टाइप को नोट कर लेना। ठीक है, इन्हें नोट करना चाहें तो कर सकते हैं, और इन्हें करेंगे तो फिर इन्हें भी कर लेना। इसके बाद ये पूरा पेज नोट होगा, आईपी एड्रेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट पेज है, ये आपका नोट डाउन होगा, इसे भी नोट डाउन कर लेना। ये फुल फॉर्म्स हैं, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है और ये वाला इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों को आपको यहाँ पर क्या है, नोट डाउन कर लेना है रिवीजन भाई मैंने करा दिया। ठीक है, चलिए, वेरी गुड, क्लियर है यहाँ तक? एक बार कंफर्म कर देंगे फिर हम आज की क्लास को ओवर करते हैं। हाँ, जो नोट नहीं करना वो मैंने छोड़ दिया है, कोई बात नहीं। ठीक है, चलिए, तो उम्मीद करता हूँ आज की क्लास अच्छी लगी होगी। बाकी जब आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चन अपने आप बनने लगेंगे, तो आपको खुद में कॉन्फिडेंस आएगा और आपको लगेगा कि हाँ, आपने बहुत सारी चीज़ें बहुत अच्छे से पढ़ी हैं। मिलते हैं कल की क्लास में एक नए, एक शानदार सेशन, एक बेहतरीन क्लास के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद।